टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो जीते थे, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मित्रों, जिस संविधान के आधार पर इस देश को लंबे समय चलना है, तो संविधान के निर्माण के अंदर आजादी के आंदोलन में लगे हुए सभी लोग, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हर प्रकार के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व, यहां तक भी कि राजे रजवाड़े जिनके राज्यों को विलीन होना था उनका भी प्रतिनिधित्व कर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। और इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की एक धारा जो साच अर्थ में देश पर सुरक्षा पर खतरा हो तब आपातकाल के लिए बनाई गई थी, इसका उपयोग कर 1,10,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर ठूंसने का काम, कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता और कई प्रकार के सर्वोदयी और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, कलाकार और जन सामान्य भी क्षुब्ध होकर इस घटना को देखते रह गए। किसी को सूझा नहीं कि क्या करना है, क्या हो गया, और देखते देखते पूरा देश कारागार बन गया। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, फर्नांडीज, आचार्य कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सब जेल की कालकोठरियों में डाल दिए गए। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई कहीं संसद की कमेटी के टूर में था, वो भी वहीं जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को भी गिराने का काम किया।